हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं रमेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी विद रमेश यादव यूट्यूब चैनल पर। आज हमारी स्टैटिक जीके की क्लास है पद्म पुरस्कार के बारे में, जो गणतंत्र दिवस पर अनाउंस किए जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पद्म पुरस्कार 2024, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जो पुरस्कार होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो गणतंत्र दिवस पर जिनका अनाउंसमेंट किया जाता है। और ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। पद्म विभूषण भारत गणराज्य का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो ये दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पहला होता है भारत रत्न। भारत रत्न पुरस्कार सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है। 2 जनवरी 1954 को स्थापित यह है पुरस्कार जाति, व्यवसाय, स्थिति या लिंग भेद के बिना असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। कोई असाधारण काम करता है तो उसको ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। जाति, व्यवसाय, स्थिति और लिंग के बिहार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाता। पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस पर की जाती है और उन्हें भारत के राजपत्र में पंजीकृत किया जाता है। राजपत्र का मतलब होता है एक सरकारी पत्र निकलता है जिसपे राष्ट्रपति के साइन होते हैं, तो उसको बोलते हैं राजपत्र। राजपत्र का मतलब होता है कि राजा के द्वारा जारी किया गया पत्र। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसमें उनको पंजीकृत किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ये अनाउंस किए जाते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हो गया भारत रत्न। पद्म विभूषण सम्मान दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है। पद्म पुरस्कार विभिन्न विषयों, गतिविधियों के क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जैसे कि कला, जिसे हम बोलते हैं आर्ट, सामाजिक कार्य, सोशल वर्क, सार्वजनिक कार्यक्रम, विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, व्यापार तथा उद्योग जगत, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि में ये दिए जाते हैं। किसी इनमें से किसी भी फील्ड में अच्छे से काम करने पर ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इन पुरस्कारों की जो शुरुआत हुई थी वो 1954 में की गई थी। तो जिस टाइम इनकी शुरुआत की गई थी ये मरणोपरांत भी दिए जाते थे, लेकिन बाद में इनको मरणोपरांत बंद कर दिया गया था। उसके बारे में भी हम बताएंगे। चलो आगे देखते हैं। पद्म पुरस्कार को 3 वर्गों में बांटा गया है: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो सबसे बड़ा होता है पद्म विभूषण, फिर उसके बाद पद्म भूषण और तीसरे नंबर पे आता है पद्मश्री। इस बार 5 लोगों को पद्म विभूषण और 17 लोगों को पद्म भूषण और 110 लोगों को पद्मश्री दिए जाने की घोषणा की है। अभी 2024 में जो घोषणा हुई है वो 5 लोगों को पद्म विभूषण, 17 लोगों को पद्म भूषण और 110 लोगों को पद्मश्री दिए जाने की घोषणा हुई है। तो मैंने बताया कि 1954 में इनकी शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले जो पद्म विभूषण मिला था वो सत्येंद्रनाथ बोस को मिला था। सत्येंद्रनाथ बोस को सबसे पहला पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। और नंदलाल बोस, जाकिर हुसैन, तो सबसे पहले जिसकी हम बात करें तो सत्येंद्रनाथ बोस को दिया गया था। तो 1954 में मरणोपरांत इसको दिया जाता था, लेकिन 1955 में मरणोपरांत बंद कर दिया गया था इसे, लेकिन बाद में फिर इसको शुरू कर दिया गया और अभी मरणोपरांत दिए जाते हैं। अभी भी एक बिंदेश्वर पाठक जी को, जो बिहार के हैं, उनको दिया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता थे। इनको 2 बार निलंबित भी किया गया। निलंबित का मतलब होता है कि 2 बार इनको दिया ही नहीं गया, बंद कर दिए गए थे ये। एक बार आपको पता होगा कि कांग्रेस की सरकार
चली गई थी और जनता दल ने अपनी सरकार बनाई थी। 1977 में मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने जो पद्म पुरस्कार है उनको सभी को बंद कर दिया था। लेकिन बाद में इंदिरा गांधी जो 1980 में प्रधानमंत्री बनी देश की, तो उन्होंने इस निलंबन को रद्द कर दिया। और एक बार 1992 में भी इनको बंद कर दिया गया था, क्योंकि मुद्दा क्या था कि हमारा जो संविधान है उसका अनुच्छेद 18 ये कहता है कि किसी को भी कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। तो अगर आपने पॉलिटी पढ़ा है तो अनुच्छेद 18 को पढ़ा होगा। तो उसके बाद 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया और पुरस्कार देने के लिए अलाउ किया। तो अच्छी बात है। चलो आज का देखते हैं 2024 में किन किन को मिले हैं। वैजयंती माला जो 8 से 8 मतलब कला तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं, उनको, वो एक डांसर थी, एक एक्ट्रेस थी, नायिका जिसको बोलते हैं, नृत्यिका थी। तो उनको कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। उनका संबंध भारतनाट्यम से है। भारतनाट्यम से मैं एक स्ट्रेटेजिक के में भारतनाट्यम के बारे में बता चुका हूं। भारतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये भी तमिलनाडु से ही बिलोंग करती है। तो याद रखना, वैजयंती माला 8 से इनको पुरस्कार मिला है और ये तमिलनाडु से बिलोंग करती है। और भारतनाट्यम नृत्य से इनका संबंध है। नंबर 2 चिरंजीवी, ये भी 8 से हैं, कला से हैं, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो आपको पता होगा चिरंजीवी की मूवी भी देखी होगी आपने। तो ये भी एक एक्टर हैं, फिल्मों में काम करते हैं, लीड रोल निभाते हैं फिल्मों में। नंबर 3 पे आते हैं वेंकैया नायडू। तो वेंकैया नायडू जी आपको पता होगा हमारे उपराष्ट्रपति रहे हैं वेंकैया नायडू जी। तो इनको पुरस्कार मिला है सार्वजनिक मामलों में। सार्वजनिक मामलों में इनको पुरस्कार मिला है पद्म विभूषण, और ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और वेंकैया नायडू जी बीजेपी के 2002 से 2004 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन हमारे उपराष्ट्रपति रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। निम्नलिखित में से बताइए कौन हमारे उपराष्ट्रपति रहे हैं जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। तो वेंकैया नायडू जी। आगे है बिंदेश्वर पाठक, इनको मरणोपरांत दिया गया है। मरणोपरांत का मतलब होता है कि जो स्वर्ग सिधार गया हो और उसके बाद उनको ये पुरस्कार दिया गया हो। तो बिंदेश्वर पाठक जी को ये पुरस्कार दिया गया है सामाजिक कार्य के लिए। सोशल वर्कर थे ये, बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार से बिलोंग करते थे, अभी इस दुनिया में नहीं है। तो इन्होंने सोशल वर्क में सबसे ज्यादा ध्यान साफ सफाई पर दिया था। सुलभ इंटरनेशनल की इन्होंने स्थापना की थी। आपने सुना भी होगा, जो जैसे सुलभ शौचालय होते हैं ऐसे ही सुलभ इंटरनेशनल सफाई के रिगार्डिंग एक संस्था है, तो उनकी इन्होंने स्थापना की थी। जो रेलवे के एक स्वच्छ मिशन चलाया था भारत रेलवे ने, उनके ब्रांड एम्बेसडर बिंदेश्वर पाठक जी ही थे। तो ये बहुत अच्छे सोशल वर्कर थे, इसीलिए इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो 2023 में इनका निधन हो चुका है। नंबर 5 पॉइंट देखते हैं पद्मा सुब्रमण्यम, इनको भी कला में दिया गया है, ये भी तमिलनाडु से ही बिलोंग करती हैं। इनका संबंध भी भरतनाट्यम से ही है। तो तमिलनाडु का ही नृत्य है भरतनाट्यम। तो पद्मा सुब्रमण्यम कला से बिलोंग करती है तमिलनाडु से। तो ये थी हमारी आज की क्लास। बाकी जो पद्म भूषण और पद्मश्री हैं वो आप याद रखना कि 17 लोगों को पद्म भूषण और 110 लोगों को पद्मश्री दिया गया है।
लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो याद नहीं करने, क्योंकि उनसे क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको ये 5 मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, इनको याद करना, इनके बारे में चीजें पता होना आपको जरूरी है। तो कैसी लगी आपको क्लास? अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।